इधर रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इस प्रोजेक्ट में सिर्फ अभनपुर के 7 गांवों में गड़बड़ियों की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब धमतरी और दुर्ग से भी ऐसी ही कहानियां सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, इसमें रसूखदारों का भी नाम सामने आया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद उससे पहले आपको रामविचार नेताम क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। जो है मिल चुका है। इसके पहले खरीद के तैयारी के पहले हमारे ये जो टीम है ये प्रदेश भर के सभी जिलों में जाकर के कृषकों के साथ वहां गुफ्तगू करेंगे, वार्तालाप करेंगे। उन क्षेत्रों में क्या क्या उपज लिए जा रहे हैं, क्या क्या वो संभावना है, हम प्राकृतिक खेती को कैसे बढ़ा सकें, नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ हम उन क्षेत्रों में जैविक को भी कैसे हम बढ़ावा दे सकें, पानी कम खर्च करके अच्छी उपज हम कैसे ले सकें, इसके लिए भी इस अभियान के माध्यम से जोर रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जल स्तर लगातार गिरते जा रहा है, उसको देखते हुए हमें निश्चित तौर पे एक मानसिकता बनानी पड़ेगी कि हम कौन सी फसल लें जिससे हमारे अच्छे फसल भी हों और पानी के बर्बादी भी ना हो और कम खर्च हो। इसलिए इस बात को लेकर के भी हम चल रहे हैं। आप सबको मालूम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड भी जारी किए गए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी जगहों में सॉइल हेल्थ कार्ड भी हम बनाएंगे और बांटेंगे। सच्चाई लेकिन इसमें ये भी है कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर हम अपने अपने खेतों में उर्वरक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसके प्रति लोगों का झुकाव कैसे बढ़े, किस मिट्टी में कौन सा उपज लेना जरूरी है और उस मिट्टी में उस खेत में कितना किस किस प्रकार को उर्वरक की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करेंगे तो इसमें खाद का अंधाधुंध प्रयोग भी नहीं होगा और जो औसत जो खाद हमें डालना चाहिए, उर्वरक देना है कि कहां कहां किस किस प्रकार के खाद का इस जमीन में, इस मिट्टी में जरूरत है, ये हम अंधाधुंध खेती कर रहे हैं। उसके चलते बहुत जल्दी जमीनें जो है उसरीली होते जा रही हैं, खराब होते जा रहा है। इसको भी हम कैसे मेंटेन करें और प्राकृतिक खेती के साथ साथ नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती के प्रति लोगों का झुकाव कैसे बढ़े, इसको भी हम इस सोच करके इसमें एक कार्यक्रम में शामिल करेंगे। किसानों का फीडबैक जब वार्तालाप करेंगे, हमारा कोई वहां पे बहुत अधिक भाषणबाजी का कोई कार्यक्रम होगा नहीं। हम सीधे किसानों से या बीज उत्पादक लोगों से, उद्यान के क्षेत्र में फिशरीज के लिए फिशरीज डिपार्टमेंट का हो या फिर डेयरी डेवलपमेंट के लिए हो, इन सभी जितना भी एलाइड जो डिपार्टमेंट हैं उनसे संबंधित हम सभी एक तो जानकारी भी देंगे
और उनका फीडबैक लेकर के आगे चल करके हम क्या इस प्रदेश के बेहतरी के लिए क्या योगदान दे सकता है विभाग, और हमारा जो रिसर्च के जितने विंग हैं, जितना साइंटिस्ट हैं, उनका अलग अलग जो उनका जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे हम कैसे और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लोगों की आय को हम कैसे बढ़ा सकें, और जो लागत जो मूल्य है उसको कैसे घटा सकें, इसको विशेष ध्यान रख करके ये कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। आगे चल करके जैसे बताया कि जो 33 जिलों में चलाया जाएगा, जिसमें 100 दल हम लोगों ने बना लिया है। 2600 स्थान में एक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश स्तर पे भी हम लोगों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, और हर जिला मुख्यालय में वहां भी नोडल अधिकारी हम लोगों ने नियुक्त किया है। इस प्रकार से तो आप सुन रहे थे मंत्री रामविचार नेताम को, जो कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा कर रहे थे।